थी मैं, मेरा पल भर में बचपना। वो चक्की सी भयभीत थी मैं, पल भर में मेरा बचपना लाल तरल बन के बह गया। अगली सुबह जब सासू आई तो चादर को खूब निहारा। वो लाल धब्बा नजर आया उनको तो होठों की मुस्कान और चेहरे की लाली का मैं बिना कहे समझ गई थी सारा। पर मैं ये ना समझी कि मेरे दर्द से उनको क्यों खुशी हो रही है। बेटा ठीक हो जाओगी, ना उनकी नजर ना उनकी जुबान दोनों ही कुछ ना कह रही हैं। चंद रोज ही गुजरे थे कि मुझे मितली सी हुई। इतनी जोर से जी घबराया कि मैं आज बहुत रोई। दादी बोली मुबारक हो, मैं परदादी बनने वाली हूँ। कुछ ही महीनों में मैं सोने की सीढ़ी चढ़ने वाली हूँ। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि उन्होंने क्या कहा, और जब समझ में आया तो मेरी खींच का ठिकाना न रहा। दिन गुजरते गए, कोई डॉक्टर ना था। दाई जो बोल दे वो ही मेरे साथ होता था। दिन गुजरते गए, कोई डॉक्टर ना था। जो दाई बोल दे वो ही मेरे साथ होता था। चाहे कितना भी ख्याल रखूं, शरीर तो अभी कच्चा ही था। किसी ने ये ना सोचा कि जिसको बच्चा होने जा रहा है वो भी तो अभी एक बच्चा ही था। 9 महीने पूरे हुए, प्रसव के दर्द ने विकराल रूप ले लिया। प्रसव मीन्स जब बेबी होता है तो उस टाइम पे डिलीवरी का जो पेन होता है दैट टाइम। कि 9 महीने पूरे हुए, प्रसव के दर्द ने विकराल रूप लिया। खून जी भर के बहा, मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया। मैं चीख रही थी, सासू ढांढस बंधा रही थी। ढांढस का मतलब होता है कि बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, उम्मीद रखो, शांत रहो, पेशेंस रखो। मैं चीख रही थी, सासू ढांढस बंधा रही थी। हे ईश्वर, लड़का ही हो। हे ईश्वर, लड़का ही हो, मैं भीतर ही भीतर मांग रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे लड़की से कोई बैर था। मैं जो नरक देख रही थी वो मुझे लड़की के लिए स्वीकार नहीं था। मैं जानती थी कि कुछ एरिया है, मतलब कुछ एरिया है ऐसे आज भी, आज के टाइम पे भी। मैं हर गांव के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन आज भी ना बहुत सारे गांव हैं। ना ही मैं किसी स्टेट का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ना बहुत सारे गांव, बहुत सारी जगह पे ऐसे है कि वहाँ पे अगर लड़की पैदा होती है तो उसका भविष्य पहले ही तैयार कर दिया जाता है कि इसको इतना पढ़ाना है कि ये हिंदी पढ़ना सीख जाए, और घर का चूल्हा चौका इसको सिखा दो, और हिसाब करना सीख जाए, घर का राशन वाशन वो सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाए। जब उस पर इतना आ गया, पढ़ाई छुड़वा दो, शादी करा दो, ससुराल भेज दो। बस ये उनकी नियति है, ये उनके भविष्य में लिख दिया जाता है पैदा होते ही कि हाँ हमारी बेटी को 8वीं तक पढ़ाएंगे, शादी करा देंगे, और ये बोझ समझा जाता है कि हाँ लड़की हो गई, चलो ठीक है यार 8वीं तक पढ़ाएंगे फिर इसकी शादी करवा देंगे। हमारे सिर पे से, हमारे सीने पे से एक बोझ उतर जाएगा, ऐसे बोला जाता है। तो उसी से रिलेटेड है जो ये लड़की बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे लड़की से कोई बैर था। मैं जो नरक देख रही थी उसके लिए मुझे वो स्वीकार नहीं था। मैं जानती थी कि गांव में हर लड़की की नियति यही होती है। ना सपने होते हैं, ना उम्मीद, ना स्वाभिमान। वो तो बस हर लम्हा जर्रा जर्रा खुद को खोती है, जर्रा जर्रा खुद को खोती है। आखिर वो वक्त आया जब एक क्रंदन सुनाई दिया। क्रंदन मतलब रोना। कि आखिर वो वक्त आया जब एक क्रंदन सुनाई दिया, मुझे ओट से अपने पुत्र का मुंह दिखाई दिया। बेटा, कि आखिर वो वक्त आया जब एक क्रंदन सुनाई दिया और मुझे ओट से अपने पुत्र का मुंह दिखाई दिया। अधमरी तो पहले से ही थी, बस अब कुछ एक सांस मेरे पास कुल थी। मुझ पर तो किसी का ध्यान ही ना था। सासू अपने पोते चश्मो चिराग के साथ मशगूल थी। आहिस्ता से मैंने अपना शरीर त्याग दिया। आहिस्ता से मैंने अपना शरीर त्याग दिया। मेरी यातना समाप्त हो गई थी। बस एक दुआ मेरे जिगर, मेरे दिल, मेरे पूरे शरीर में रह गई थी, मेरी आत्मा में रह गई थी। कि आहिस्ता से मैंने अपना शरीर त्याग दिया, मेरी यातना समाप्त हो गई थी। बस एक दुआ मेरे जिगर में रह गई थी कि मेरे बेटे खूब खुश रहना, खूब नाम कमाना,
पर कच्ची उम्र में ब्याह करके ना खुद पाप करना, ना किसी और को इस पाप का भागीदार बनाना। थैंक यू।